तो मैं रामनगर से मोहान तक वाले मेन रोड पे आ गया हूँ। ये बिजरानी का जंगल है अभी जो क्रॉस कर रहे हैं। आम डंडा गेट पीछे रह गया है और धीरे धीरे चलेंगे इस पे। ये आ गया ढिकुली, मेरी ऐतिहासिक जगह। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइगर देखा था। बड़ी अच्छी सेटिंग हुई थी। बाकी कई सारे लोग अभी बाहर ही बैठे हुए हैं। रात के 12 बज रहे हैं अभी। और ढिकुली में एवरेज जो होटल क्वालिटी है ना, वो अच्छी होटल क्वालिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटे मोटे होटल हैं, होम स्टेस हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, फेमस रिजॉर्ट्स, फेमस ब्रांड्स, इस टाइप की जगह है। और यहाँ पे इस तरह से एक तरफ में नदी भी है, राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम जो है वहाँ रिवर है। उस कारण से भी लोग यहाँ पे काफ़ी रुकना पसंद करते हैं। ये आ गया वो पुल जहाँ ये गाड़ी खड़ी है, ये ट्रैवलर। यहीं पे मैंने सबसे पहले टाइगर को देखा था। इसी तरफ से टाइगर आया था, यहीं पे टाइगर खड़ा था। और ये राइट में ये जो पेड़ है, ये देखो एक्सट्रीम जो अभी पेड़ आया है, यहाँ पे अभी नेट लग गया है। इन्होंने जालियाँ लगा के बंद करवा दी यहाँ के लोगों ने। इधर ही वो टाइगर कूदा था इसके अंदर। हो सकता है इस पुल के नीचे से जाता होगा, कहीं और जाता होगा। जाता तो होगा ही, अगर वहाँ पर टेरिटरी है उसकी तो पानी पीने तो जाएगा ही जाएगा वो। मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि और कुछ हुआ चाहे ना हुआ हो, लेकिन मेरी वाइफ मेरे साथ में बैठी हुई है। अभी हम लोग दोनों साथ में बात कर रहे हैं। और मैं उस रात या उस सुबह मैं इसी को लाने जा रहा था, सिया को ही लाने जा रहा था स्टेशन से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस सुबह या उस रात और कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, टाइगर रिकॉर्ड होने से, उसके यूट्यूब में आने से एक फ़ायदा तो हुआ कि लोगों ने इसको एज ए सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे वो जालियाँ लगवा दी। अब जाली लगा दी वहाँ पे तो ये कम से कम उनके लिए थोड़ा तो सेफ़ हो गया हो। अदरवाइज़ कोई घटना घटती, कोई दुर्घटना होती, उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई होती, तो उससे बेटर है ना कि वो पहले हो गया। तो चलो, कुछ तो फ़ायदा होता है यूट्यूब में कोई वीडियो आने का। मैं अपने वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी और का भी अगर इस तरह से कुछ आ जाता है, अगर वक्त से पहले आ गया, तो कुछ न कुछ जानें बच सकती है, कुछ न कुछ इसमें हेल्प हो ही जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। ये गर्जिया टेम्पल आ गया, गर्जिया देवी मंदिर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये खूब सारे डियर्स हैं। ऊपर भी कुछ डियर्स है। सड़क पे भी है कुछ सड़क पे डियर्स है, कुछ ऊपर है। ये सामने से भी गाड़ी आ रहा है यार। मैं तो रोक रहा था साइड में, लेकिन वो नहीं रोकेंगे। क्या कान है इसका, देखो। ओह, उतर गया। डियर्स। अचानक मोड़ पे मिल गया। अभी आने वाला है 0 पॉइंट मोहान का। रुकूंगा तो नहीं वहाँ पे, लेकिन हाँ एक बार हल्का सा ब्रेक तो करेंगे। अगर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं रहा, साइड में जगह रहा, तो सिर्फ वहाँ पे एक बार नीचे देखने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं कहीं रुकता नहीं हूँ, चलता रहता हूँ। मुझे रात में ऐसे ही अच्छा लगता है। रुक के किसी जानवर का वेट करना या जानवर को स्टॉक करना, ये सब मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा करे या फिर ऐसा करना पड़े कुछ। हाँ, कुछ चलते फिरते कोई एनिमल दिख गया तो मुझे खुशी होती है। मुझे धनगढ़ी गेट के पास हमेशा ही डियर मिलते हैं, आज भी है। हमेशा इसके आसपास मैंने डियर्स देखे ही देखे हैं। चीतल डियर, सांबर डियर, कुछ न कुछ हमेशा दिखेगा। शायद ही कभी ऐसा होगा कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मुझे डियर नहीं दिखे। अभी तो अच्छे खासे डियर्स हैं। ज़ीरो पॉइंट में कोई और गाड़ी तो है नहीं। मैं एक बार गाड़ी साइड लगाता हूँ यहाँ पर। इस जगह का क्रेज़ ही अलग है। कल शाम पे भी लोगों ने यहाँ पर टाइगर देखा। टाइगर तो अक्सर दिखते रहते हैं। 3 टाइगर्स, एक टाइगर्स 2 बच्चों के साथ, मतलब सब अडल्ट टाइगर्स के साथ। बिल्कुल मैंने खाई के मुहाने पे लगा दिया है। लाइट करो ऑफ। गाड़ी में बंद नहीं करूँगा और
गाड़ी साला अपने आप ही बंद हो गया। कोई आवाज़ नहीं है, टॉर्च वॉर्च में जला नहीं रहा हूँ। तो मैं आ गया हूँ मोहान, और मोहान में जहाँ पे मुझे जो काम था वो मैंने कर लिया है, जिनसे मिलना था वो मिल लिया हूँ। और रात के अभी करीब 1:30 बज रहे हैं और अब मैं वापस जा रहा हूँ बिजरानी अपने कैंप साइट पे। मैं अभी वापसी के रास्ते धनगढ़ी नाले के ऊपर हूँ, और इस पुल की प्रॉब्लम यही है कि देखो किस तरह से लोगों ने गाड़ी को रोक के पुल के ऊपर खड़े हो गए हैं। अब ये टॉर्च वॉर्च चला के नीचे देखने की कोशिश कर रहे होंगे। 3-4 गाड़ियाँ हैं एक साथ, सबके सब ने अभी पुल के ऊपर गाड़ी लगा दी है। ये सब नीचे उतरे हुए हैं, देख लो। ये धनगढ़ी गेट के आगे निकला हूँ मैं। यहाँ गाड़ियाँ सारी रोक के ये डीएस को रिकॉर्ड कर रही हैं। रिकॉर्ड करे ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उनको। अभी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, सबके सब रिकॉर्ड करने में लगी हुई हैं और ट्रैफिक ही रोक दे रही है। ये देखो, ये गाड़ी तो बिल्कुल बीच में रुक गया। तो बुला रहे हैं देखो। हाँ, इनको बुला देते हैं अच्छे से। हमको बता रहा है कि वहाँ डियर है दीदी। नहीं, हमको नहीं बता रहा है, हमको कह रहा है कि आगे निकलो। तो हम इतना सटा के निकाले उनको। कुछ तो बात है। ये दिल्ली के जो लोग हैं ना, जो वीकेंड्स पे आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ, इनकी लाइफ में। मतलब वो बुला रहे हैं डीएस को, बीच सड़क पे गाड़ी रोक दी। ठीक है यार, तुम देखो, रिकॉर्ड करो, मोबाइल में ले जाओ, अच्छी बात है। लेकिन वो हाथ निकाल के चू चू कर रहे हैं, बुला रहे हैं। मैं तो जानबूझ के गाड़ी उनके इतने पास से निकाला कि उनके हाथ में लग गया एकदम में। तो ठीक है, तुम कुछ तो समझो थोड़ा बहुत। कभी कभी तो मुझे लगता है हम जैसे लोगों का भी दोष है। हम लोग तो एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक तरीके से, सलीके से ऐसा कुछ रात में रिकॉर्ड करते हैं, वो दिखाते हैं। ये समझते हैं कि हमारा तो ये हक हो गया, हमारा ये हक है कि हम इस सड़क पे जाएंगे, हमें डियर दिखेगा, हमें तो बस उनके साथ जैसे मर्जी वैसे बर्ताव करना है। हालांकि डियर्स हर तरफ हैं, यहाँ पे आगे भी हैं, पीछे भी हैं। चलते रहेंगे तो और दिखेगा। जैसे मेरे को दिख रहे हैं अभी डियर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन वो तरीका नहीं है ना कि इस तरह से वो बिहेव करें। सारा लंबा रास्ता मोहान से लेकर, मतलब बिजरानी से मोहान तक, अब मोहान से वापसी बिजरानी तक मैंने तय कर लिया है। ऑलमोस्ट अब आम डंडा गेट आने वाला है। हालांकि आम डंडा गेट के थोड़ा पहले ही मुझे अपने कैंप साइट के लिए मोड़ना है। तो फ़न या जो एडवेंचर एग्जैक्टली मेरे रिजॉर्ट वाले लोकेशन, मतलब जो फॉरेस्ट कैंप वाले लोकेशन पे था, वो शायद आगे कहीं नहीं है इस रूट पे। तो मैं वापस जा रहा हूँ अपने फॉरेस्ट कैंप साइट पे, क्योंकि डीएस तो मैंने दिखाया था कि कितने सारे डीएस वहाँ पे घूम रहे हैं ब्लॉग के शुरुआत में। अब इतने सारे डीएस हैं वहाँ पे, तो 100% है कि वहाँ उसके पीछे टाइगर या लेपर्ड तो आएगा ही आएगा। ये आ गया बिजरानी जंगल कॉटेज का मोड़। यहाँ से ओ पत्ता गिरा अभी ऊपर से। यहाँ से मैं जाऊँगा अंदर। ये पूरा ऑफ रोड है जंगल का। अभी डीएस तो गेट के आसपास नज़र नहीं आ रहे हैं, और गेट भी शायद खुला है। हाँ, गेट खुला है। गेट खुला है तो मुझे गेट खोलने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी।
बाकी अंदर पूरे लाइट जल रहे हैं, शायद इसीलिए जल रहे हैं क्योंकि सेफ्टी के लिए। लाइट ही सबसे बड़ा सेफ्टी होता है। बाकी मैं इस तरफ एक बार टॉर्च डाल के देखूँ। ये जंगल है, मेरे कमरे के ठीक पीछे का जंगल है ये मेरा कमरा है, ये वाला। ये गेट है। पर डीएस कई सारे थे, अभी सारे डीएस कहाँ गायब हो गए? उसको तो लगाते हैं भाई। नाइट जर की आवाज़ आ रही है बाहर से बहुत ज़्यादा। डीएस घूम रहे हैं, कैंपस में घूम रहे हैं खुलेआम। दिन के टाइम में जो मैंने कमरा लिया था उसके सामने ही डीएस है। मुझे लगता है कि अपने कमरे के में बाहर बैठ के रिकॉर्ड करना चाहिए इनको। नाइट जार की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। अभी आवाज़ खत्म हो गई। ये मेरी गाड़ी है और गाड़ी से अभी तक रूम में जाना है। वहाँ पे रूम हालांकि नज़दीक है मेरा। चलो ये उधर चुक रहे हैं। ये गेट खुला हुआ है, गेट बंद नहीं कर रहा हूँ, गेट खुला हुआ था पहले से। यार जंगल में ये आवाज़ है। ओए अभी थोड़ी देर के बाद माइक हटा दूंगा। माइक हटा के एक बार रिकॉर्ड करूंगा यहाँ से। डीएस इधर ही घूम रहे हैं। आ जाओ जल्दी से अपना दरवाज़ा खोलता हूँ। मैं कमरे से बाहर से इस बर्ड को रिकॉर्ड करने आया हूँ। इस बर्ड की नाइट जार की आवाज़ को रिकॉर्ड करने आया हूँ। सारे कॉटेजेस हैं यहाँ पे। उस तरफ मुझे डीएस दिख रहे थे कई सारे। यहाँ पे तो नहीं है, उधर भी होंगे लेकिन मैं टॉर्च नहीं चला रहा हूँ अभी। हाँ मैं अपने पीछे जरूर टॉर्च चलाऊंगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ सारे ब्लॉग्स को पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। सात बजे का जागा हुआ हूँ मैं और सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ब्रेकफास्ट है मेरा, ब्रेड बटर और उधर पराठे हैं।
मैंने खा लिया है, सिया खा रही है अभी। और इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत है यहाँ पे, हालांकि अभी टाइम हो गया है अच्छा खासा, फिर भी यहाँ मेरे को इन्वायरमेंट इतना सुंदर लग रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा ही हुआ हूँ, काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ। खाने की बात तो अलग है, खाने का भी मैं करीब 9 बजे आ गया था। खाना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लगने में टाइम लगा, टेबल पे लगाते हैं, टेबल पे खुद ही सर्व करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं एक डेढ़ घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ खुले में, मतलब वो रेस्टोरेंट है सामने, वहाँ नहीं बैठ के आज बाहर लगवाया था। यहाँ पे बिल्कुल बगल में, इसके बगल में खाई है उधर नदी के पहले, लेकिन लगवाने के बाद मतलब एक डेढ़ घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ। और उससे पहले 1.5-2 घंटे करीब वहाँ सुबह 7 बजे उठ गया था, 7 बजे से मैं बाहर बैठा हुआ था अपने मतलब जो स्पेस है मेरे कमरे के बाहर, वहाँ पे बस बर्ड्स की आवाज़ सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। चेकआउट कर लिया यहाँ से, और इसी तरह से ये बिजरानी कैंप का ये सीरीज़ भी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे हम निकल रहे हैं अब यहाँ से बाहर किसी और डेस्टिनेशन के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो डू सब्सक्राइब रोड रनर स्टार। थैंक यू।